Good morning, everyone. Today is August 14th, and we are recording episode 17. Let's begin our today effort. First sentence. He used his industry exposure to negotiate leverage in the deal. यहाँ जो हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज निगोशिएट लेवरेज. निगोशिएट लेवरेज का हिंदी मीनिंग है वार्तालाप में लाभकारी स्थिति. अब नाउ लेट्स अप्लाई दिस इन द सेंटेंस. ही यूज द इंडस्ट्री एक्सपीरियंस. वो जो इंडस्ट्री का उद्योग का जो उसको एक्सपीरियंस है टू निगोशिएट लेवरेज इन द डील. उस बेसिस पे उसने वार्तालाप में लाभ वाली स्थिति कोशिश की प्राप्त करने की. उसका जो उद्योग में एक्सपीरियंस था, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था, ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो निगोशिएशन चल रहा था उसमें उसने प्रॉफिट की कोशिश की पाने की या लाभ की स्थिति कोशिश की. निगोशिएट लेवरेज में वार्तालाप में लाभकारी स्थिति प्राप्त करना. नाउ लेट्स टेक द सेकंड सेंटेंस. ही एक्सपीरियंस साउंडेड प्लॉजिबल बट आई स्टिल हैड माई डाउट्स. यहाँ पर जो हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज प्लॉजिबल, विश्वसनीय लगने वाला. अब इसको अप्लाई करके देखते हैं सेंटेंस में. ही एक्सपीरियंस साउंडेड प्लॉजिबल. उसका जो अनुभव है वो विश्वसनीय है. बट आई स्टिल हैड माई डाउट्स. लेकिन अभी भी मुझे अपने मन में संदेह है. उसका एक्सपीरियंस ठीक है, जो बात वो बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस वो ठीक है, बट स्टिल आई हैड माई डाउट्स. प्लॉसिबल मतलब विश्वसनीय लगने वाला. नाउ फोर्थ सेंटेंस इज once the team found its groove the project moved quickly. यहाँ जो हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज ग्रूव. ग्रूव मतलब लय प्राप्त करना. अभी अप्लाई करके देखते हैं सेंटेंस है once the team found its groove. जैसे ही टीम को जो टीम है उसको लय प्राप्त कर लेगी और द प्रोजेक्ट मूव्ड क्विकली. प्रोजेक्ट तेजी से चलने लगेगा. नाउ यूज द लेट्स ट्राई द फोर्थ सेंटेंस. The teacher used the analogy of a seed growing into a tree to explain personal growth. यहाँ जो हाईलाइटिंग वर्ड है that is analogy. Analogy का मतलब होता है उपमा. जो टीचर हैं उन्होंने जो अंकुर का पेड़ बनने का जो प्रोसेस होता है उसकी उपमा दी व्यक्तित्व के विकास से संबंधित करके. एनालॉजी मतलब उपमा. Now let's take the fourth sentence. It took a concerted effort from the whole team to finish the project. यहाँ जो highlighting word है that is concerted. Concerted मतलब effort मतलब संयुक्त प्रयास करना. Concerted effort मतलब संयुक्त. अप्लाई करके देखते sentence में. It took a concerted effort. ये क्या है? सबका एक साथ जो प्रयत्न होगा the whole team to finish the project on time. उससे क्या है, प्रोजेक्ट अगर सभी लोग एक साथ प्रयास करेंगे तो ये जो प्रोजेक्ट है इसे पूरा करने में मदद मिलेगी. Now let's take the sixth sentence. The firefighter quickly doused the fire before it could speed to nearby house. यहाँ जो हाईलाइटिंग वर्ड है doused the fire मतलब आग बुझाई. The firefighter quickly doused the fire before it could speed the nearby. वो जो फायर फाइटर थे उन्होंने जल्दी से आग बुझा दी जिससे ये दूसरे घरों में नहीं फैली. Now let's take the seventh sentence. The violence was fueled by sectarian tension between the two communities. यहाँ जो वर्ड हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज सेक्टेरियन मतलब सांप्रदायिक. द वायलेंस वॉज फ्यूल्ड बाय सेक्टेरियन टेंशन मतलब सांप्रदायिक टेंशन की वजह से दो लोग जो ग्रुप थे उनके बीच में दंगा हुआ. नाउ लेट्स टेक द एट सेंटेंस. द टीम लोगो वॉज एम्ब्लेजोन्ड ऑन द प्लेयर्स जर्सी. यहाँ हाईलाइटिंग वर्ड है एम्ब्लेजोन्ड. एम्ब्लेजोन्ड का मतलब होता है उकेरा हुआ या छपा हुआ या बना हुआ.
द टीम लोगो वॉज एम्प्लॉयड, जो टीम का लोगो था वो प्लेयर्स के जर्सी पे बना हुआ था। नाउ टेक द 9th सेंटेंस। द इंडियन डायस्पोरा हैज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ डायस्पोरा हाईलाइटिंग वर्ड है जिसका मतलब है प्रवासी समुदाय। जैसे भारत के लोग दूसरे देशों में जाके बस गए और तो वो हो जाएगा, एक ग्रुप बन जाए तो वह है प्रवासी समुदाय। जो कभी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाते हैं तो वो इंडियन डायस्पोरा से मिलते हैं, मतलब जो भारतीय समूह विदेश में रहता है उससे मिलता है। जो इंडियन डायस्पोरा हैज़ मेड ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, जो इंडियन प्रवासी भारतीय उन्होंने क्या किया है, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है बहुत सारी कंट्रीज़ में। नाउ लेट्स टेक द इट वी आर एट द एंड ऑफ द सेशन। लेट्स एज यूजुअल वी विल टेक द कुछ पार्ट, बिकॉज जब तक आप डेली किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं आपको नहीं पता चलेगा। बट बी श्योर, अगर आप हर दिन कुछ ना कुछ 6-7 10 करते रहिएगा तो एक दिन आपकी कम्युनिकेशन जरूर इम्प्रूव करेगी। नाउ टेक्स द वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज स्क्रप्टोसली, स्क्रप्टोसली। नाउ सेकंड वर्ड इज होप्स इबेड। Now third word is reprieve. Fourth word is push the bar higher. आपको इन सभी का आंसर कमेंट कॉलम में लिखना है so that I could understand you are taking interest in my episode, my effort and getting benefit. Thank you very much for giving your valuable time.